अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, ये कहानी है उस शख्स की जिसने हिम्मत नहीं हारी और दुनिया को बता दिया कि जो हिम्मत नहीं हारता वो कभी नहीं हारता। एक मौची का बेटा कैसे दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर कंपनी बाटा का मालिक बना और कैसे बाटा कनाडा के एक छोटे गांव से दुनिया के हर शहर में पहुंचा। आज की इस वीडियो में हम आपको बाटा कंपनी के बानी थॉमस बाटा की मुकम्मल कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, कनाडा के एक छोटे से गांव ज़ेकिया में आँख खोलने वाला एक मोची का बेटा थॉमस एक अरसे से अपने घर वालों को जूतियां बनाता देख रहा था। उसको बताया गया था कि सदियों से हमारे आबाओ-अजदाद इसी शोबे में काम कर चुके हैं। थॉमस बाकी लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ था। उसने सोचा कि क्यों ना हम इस काम को बड़े स्केल में करने की कोशिश करें। लिहाजा इसने अपने बहन और भाई के साथ मिलकर बाटा कंपनी की बुनियाद रखी और शूज़ वगैरह बनाने शुरू कर दिए। शुरू में तो सिर्फ 10 ही लोग इस कंपनी में काम किया करते थे, मगर इस 10 को 100 होने में ज़्यादा देर नहीं लगी। बाटा कंपनी की मकबूलियत और बिजनेस के मैदान में झंडे गाड़ने का सारा क्रेडिट थॉमस बाटा को ही जाता है, क्योंकि थॉमस ने यह बात बहुत ही जल्दी जान ली थी कि अगर हमें इस काम को बड़े पैमाने तक फैलाना है तो हमें रिवायती तरीक़ों से निकलकर मशीनों की तरफ आना पड़ेगा। शायद यही वजह थी कि जिसने बाटा कंपनी को ट्रैक पर चढ़ा दिया। थॉमस ने सोचा कि क्यों ना हम शूज़ बनाने के लिए चमड़े के अलावा किसी और मटेरियल का इस्तेमाल करें जो चमड़े की निस्बत ज़्यादा सस्ता हो। लिहाजा तब पहली बार उन्होंने कैनवा से शूज़ बनाने का काम शुरू किया। कैनवा से बने शूज़ देखने में ज़्यादा शाइनी थे और ये चमड़े की निस्बत ज़्यादा सस्ते थे। दोस्तों, कुछ सालों के बाद थॉमस के गांव के पास एक ट्रेन की पटरी भी बिछ गई, जिसकी वजह से इसका गांव दूसरे बड़े शहरों से कनेक्ट हो गया। यही मौका था कि मज़ीद ये अपने काम को आगे बढ़ाए। इसने अपनी कंपनी रेल की पटरी के साथ शिफ्ट कर दी। बस फिर क्या होना था, बाटा को रंग लग गए। थॉमस ने मजीद एक कदम आगे बढ़कर सोचा। उसने एक वर्कशॉप बनाई जिसमें वो सारी मशीनें जो शूज़ बनाने के काम आती थीं वो भी ये खुद ही बनाने लगा। थॉमस ने जर्मनी और अमेरिका के दौरे भी किए, जहां ये बड़ी कंपनियों के मालिकान से मिला और उनके काम करने का तरीका देखा। इसने हेनरी फोर्ड से भी मुलाकात की और उसे टीम बनाने और कंट्रोल करने का तरीका भी सीखा। ये अमेरिका और जर्मनी में जाकर ये बात तो सीख चुका था कि अगर मुझे बाटा को इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है तो मुझे इस कंपनी को गाँव से बाहर शिफ्ट करना होगा, या तो इसी गांव को शहर बना देना था। चुनाचे इसने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया और गांव की हालत को बेहतर करने के लिए काम करने लगा। इसने अपने खर्चों से गांव में सड़कें बनवाई, स्कूल खुलवाए और लोगों को घर बना के दिए। इसने गांव में एक टेलीफोन भी इंस्टॉल करवाया, जिससे सारा गांव कनेक्ट हो गया। देखते ही देखते ये गांव लोगों की आंखों को भा गया। तब तक इस कंपनी के मुलाजमीन की तादाद 400 हो चुकी थी। फिर पहली जंग अजीम शुरू हुई। इस जंग ने बाटा कंपनी को इतना फ़ायदा दिया जितना किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इस कंपनी ने फौजियों के लिए स्पेशल बूट बनाना शुरू कर दिए। ये इंतहाई मजबूत शूज़ थे जो जंग लड़ने और मार्च वगैरह करने में मददगार साबित हुए। इनकी इसी खासियत को देखते हुए गवर्नमेंट ने 50,000 शूज़ बनाने का ऑर्डर दे दिया। इस ऑर्डर को जल्दी से पूरा करने के लिए थॉमस ने जल्दी से अपने मुलाजमीन और कंपनियों में इजाफा किया। इसके मुलाजमीन की तादाद 4,000 तक पहुँच गई थी। ये रोज़ाना 6,000 शूज़ बनाने लगे। ये शूज़ ट्रेन के बोगियों में भरकर फौज के मुख्तलिफ यूनिट्स तक पहुंचाए जाते। यूँ देखते ही देखते बाटा सबसे बड़ी शू मेकर कंपनी बन गई। इन्होंने ना सिर्फ फौज के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत पायेदार शूज़ बनाए। इनके मुलाजमीन की तादाद 6,000 तक पहुंच गई थी। लेकिन जब पहली जंग अजीम ख़त्म हुई तो बाटा पे भी स्याह रंग छा गया। रोज़ाना जो 6,000 शूज़ बिका करते थे उनकी डिमांड ख़त्म हो गई थी। 6,000 मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे कम पड़ गए। लेकिन थॉमस ने हार ना मानी और आम लोगों को सस्ते दामों शूज़ बेचने का सोचा। बाटा ने भी शूज़ों की कीमत 40% से कम कर दी और धड़ाधड़ यूरोप में दुकानें खोलने लगा। ये वो सेल थी जो बाटा कंपनी ने पहली दफ़ा लगाई थी और इसी सेल का सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। आज भी बाटा साल में 1 या 2 बार जूतों पे सेल ज़रूर लगाता है। थॉमस बाटा जहाज़ के एक हादसे में इंतकाल कर गया था। इसके इंतकाल के बाद इसके बेटे थॉमस बाटा जूनियर ने काम को संभाल लिया था। थॉमस बाटा मरने से पहले अपने गांव को बहुत कुछ दे के गया। वहां उसने एक 100 मंजिला इमारत भी बनवाई, जो उस वक्त की सबसे ऊंची इमारत थी। बाटा कंपनियों को इस वक्त बाटा फैमिली ने आपस में बांट लिया है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।